नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो उसका 100% रियल प्रश्न पत्र आप सबके सामने लेकर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। आपका जो ये 7th क्लास का त्रैमासिक एग्ज़ाम होने वाला है, उसका 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 यहाँ पे प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। सह उत्तर पुस्तिका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र है उसी में आप सबको उत्तर भी लिखना है प्यारे बच्चों। प्रश्न पत्र में ही आप सबको उत्तर लिखना है। तो चलिए कहाँ क्या लिखना है, तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 7th क्लास का पूरा आंसर है वो आप सबको देने वाले, पूरा आंसर शीट ही आप सबको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, ये जो विषय हिंदी का एग्जाम होने वाला है, इसका जो पूर्णांक होने वाला है प्यारे बच्चों, 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। और देखिएगा, इसका जो समय दिया जाएगा आपको एग्जाम देने के लिए, वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, छात्र छात्रा का नाम में आपका जो भी नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और वर्ग क्रमांक यानी आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। रोल नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। 1 2 3 जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय का नाम में प्यारे बच्चों, आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। प्रखंड में आप जिस भी प्रखंड से आते हैं वो प्रखंड का नाम लिख देना है। संकुल का नाम में प्यारे बच्चों, आपका विद्यालय का नाम ही यहाँ पर लिख देना है। देखिएगा, यहाँ पर जो भी विद्यालय का नाम होगा आपका वो लिखना है। और जिला में आपको प्यारे बच्चों जिस भी जिले से आप आते हैं उस जिला का नाम लिख देना है। चलिएगा, उसके नीचे जस्ट थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको भिक्षक के हस्ताक्षर, मूल्यांकर्ता के हस्ताक्षर, प्राप्तांक प्यारे बच्चों। तो इसमें आप सबको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो होने वाला है आप सबको पूरे शिक्षक के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब जो भी यहाँ पे भिक्षक जो हो जाएंगे एग्जाम लेंगे आपका, उसका हस्ताक्षर तथा डेट आएगा और यहाँ पे मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो भी मार्क्स प्राप्त होने वाला है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा, क्योंकि आपका प्राप्तांक 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और सारा का सारा प्रश्नों का उत्तर देने वाला है, तो आपका 50 के 50 मार्क्स बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। देखिएगा, निर्देश में क्या दिया गया है, इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब जितना भी प्रश्न है उसका सारा का सारा उत्तर देना अनिवार्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, प्रत्येक प्रश्नों के सामने उसका निर्धारित अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से प्रतिफल कोड दिया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल प्रश्न नहीं है, तो इस कोड को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, खाली जगहों को भरें। तो खाली जगहों को भरना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, युवक सभी क्या खाली स्थान को काट कर ले गया, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, तो युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया हो जाएगा। देखिएगा, बी नंबर में क्या करा प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में कब हुई थी, तो 1858 ईस्वी में 26 अप्रैल को हुई थी। तो यहाँ पर 26 अप्रैल यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देना है आपको। देखिएगा, ग नंबर में क्या करा है, प्रतीक्षा का पर्यवाची खाली स्थान क्या है, तो प्रतीक्षा का पर्यवाची शब्द इंतजार हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, घ में क्या करा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ खाली स्थान भाया न कोई, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पंडित भाया न कोई। ये जो है आप सबका ये आप सबको यहाँ पे पंडित हो जाएगा। चलिएगा, अड़ा नंबर देखिएगा, क्या कर रहा है, यह बाजार बहुत क्या है, तो यह बाजार बहुत ही पुराना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुराना आ जाएगा। चलिएगा, देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, दिए गए कथनों में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथनों के लिए गलत चिन्ह लगाएंगे। देखिएगा, क्या करा है, यहाँ पे काव्य के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसकी मुनहार करना हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था, तो नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का नहीं था, यहाँ पर गलत कर देना है। और साइकिल के सवारी पाठ से लेखक का नाम सुदर्शन है, तो यहाँ इसका नाम सुदर्शन था, साइकिल के सवारी का पाठ का लेखक का। चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में मैं शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया था, तो यह गलत, ये उनके लिए नहीं किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था, तो हाँ एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था प्यारे बच्चों। तो इसका सही हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा और इसका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
देखिएगा बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न का ओरिजिनल आंसर आप सबको दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न करा कि स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है प्यारे बच्चों, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। देखिएगा वीर कुंवर सिंह का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह इनका लेखक जो था जीवनी था। अब बचपन के दिन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये स्मरण हो जाएगा। अब वर्षा का बहार हो जाएगा, कविता हो जाएगा। और साइकिल की सवारी व्यंग कथा हो जाएगा। दानी पेड़ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका कहानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो है सारा का सारा आंसर आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। देखिएगा चौथा नंबर जो प्रश्न आ गया वो आपके सामने कह रहा है कि लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे बच्चों। आपको जो 50 शब्द में उत्तर देना गया है, देखिएगा का अथवा में क्या कह रहा है, नचिकेता ने यमराज से कौन से 3 बार वरदान मांगे थे। तो देखिएगा नचिकेता ने कौन कौन से वरदान मांगे थे वो आपको बताते हैं। नचिकेता ने पहला वरदान अपने पिता का क्रोध को शांत होना मांगा था, और दूसरा वरदान में भय देने वाली विद्या का मांगा था, और तथा तीसरा वरदान में आपका आत्मा का रहस्य मांगा था। तो इतना कहने से यमराज सोच में पड़ गया था प्यारे बच्चों। इतना मांगने पे यमराज सोच में पड़ गया था, और सोच में पड़ जाने के बाद नचिकेत को बोला यमराज ने कि अभी तुम बहुत ही छोटे हो, इसलिए उनको जो तीनों वरदान का रहस्य था यह बोल दिया गया था कि तुम बहुत छोटे हो, यह हम अभी नहीं दे सकते आपको। चलेगा देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। अगला नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि फूल क्या नहीं चाहता उसकी चाह आखिर क्या है। मतलब जो फूल हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या नहीं चाहता है, उसकी चाह आखिरकार क्या है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं उसकी चाह क्या है। फूल नहीं चाहता कि उसे कोई उसका पत्ता या फिर उसे तोड़े। पुष्प इंसानों से प्रार्थना करता है कि कोई उसे ना तोड़े, क्योंकि उसका भी इंसान की तरह दर्द होता है, और सुराबल के गहनों में गूंथने के लिए, प्रेम की माला में चढ़ने के लिए, सम्राटों के सप पर बंधने के लिए एवं देवों के सिर पर चढ़ने के लिए वह नहीं बना। पुष्प नहीं चाहता कि उसे कोई तोड़े प्यारे बच्चों। वो ये नहीं चाहता कि हमें किसी पे चढ़ाओ या किसी के सब पर चढ़ाओ या फिर माला गूंथने या फिर किसी के प्रेमी को मिलने के लिए हमें बनाया जाए, ये नहीं चाहता प्यारे बच्चों, क्योंकि उसे भी इंसानों की तरह दर्द होता है। चलेगा देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा नंबर जो प्रश्न आपके सामने आ चुका प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए इसका है जो 100 शब्द में उत्तर देते हैं। पांचवा का है जो 8वां नंबर का आंसर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं इनका जो किन किन समस्याओं को कठिनाइयाँ हुई थी। देखिएगा APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसमें प्रमुख समस्या थे धर्म के बाद गैसों को संप्रदाय भी बोला सकते हैं। संप्रदाय वही शिक्षा जब रामेश्वर की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में जब नए शिक्षक की हमारी कक्षा में आए थे, तब मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे से मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में हमेशा आगे पंक्ति में बैठने के लिए उन्हें रामानंद के साथ बैठते थे, जिससे वह एक लड़के हिंदू का नाम मुसलमान के साथ बैठना उचित नहीं था। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर जाने को कहा। जो नया टीचर आए थे प्यारे बच्चों, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को आगे वाले बेंच से पीछे वाले बेंच की ओर जाने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वह आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह से आंसर लिख देना प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% आंसर राइट होने वाला है। अगर देखिए प्यारे बच्चों आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा। जैसे ही गूगल पर आइएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। जैसे यहाँ पे आइएगा आपको आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा यहाँ पे ajhelp.com करके एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करिएगा यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा आपका लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा प्यारे बच्चों इस पर आप सबको क्लिक कर देना है, और देखिए सबसे पहले ही आप सबको 7th ईयरली हाफ ईयरली का लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना। देखिए जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करिएगा यहाँ पे देखिए आप सबका आ जाएगा हिंदी का क्लिक हेयर करने का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक हेयर आप लोग सब प्यारे बच्चों करिएगा, जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर करिएगा आपके मोबाइल में जो ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर जो होने वाला है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल आंसर भी आप सब पेपर में डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।